अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस AIMC की मुबस्सिर नेश नुसरत ने जारी सेफ मनरेगा मुहिम के हिस्से के तौर पर कश्मीर का एक अहम 5 रोज़ा दौरा शुरू किया है। इस दौरे का मकसद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी माश में इसके अहम किरदार की तरफ कोशिशों को तक़वियत देना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रैना ने श्रीनगर के MA रोड पर वाक़ कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में ओहदेदारों की एक अहम मीटिंग का एहतमाम किया। ये इज्तिमा मनरेगा की हिमायत में और मुस्तहकम करने और मज़ीद कार्रवाई की हिकमत अमली बनाने की कोशिश करता है। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। हमारी काबिल कदर, काबिल इज्जत और AIMC की हमारी ऑब्जर्वर और AIMC की नेशनल सेक्रेटरी मैडम नेशनल स्टडी जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हमारी सालरा जी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, हमारी जनरल सेक्रेटरी मिश्रा जी और जो कॉर्पोरेटर भी है हमारे अपने लड़की हमारी जमाना जी जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे जो कांग्रेस की, और हमारी ताहिरा जी ये भी हमारी सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी नरगिस जी जो श्रीनगर की है, और हमारी जोजी जी पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और हमारी मुनज्जर जी जो हमारे कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कुपवारा की हमारी बहुत मेहनत करने वाली और हमेशा तैयार रहती है जो ताहिरा जी, और हमारी बड़ी पोरा की वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुकी, इंचार्ज प्रेसिडेंट रह चुकी और कॉर्पोरेटर रह चुकी, बहुत अच्छा काम करती है अपने एरिया में रफीका जी, और मेरी दो बहनें भी है कुछ ना तस्लीमा जी एंड परवीना जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि मैं अपने जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की तरफ से नरेश जी को बहुत वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ कि यहाँ सर्दी कड़कती हुई सर्दी में जम्मू कश्मीर का दौरा इन्होंने किया, ये काबिल फख्र है और हमारे लिए काबिल मुझे लगता है काबिल दीर भी है और वेलकम के लायक भी है, क्योंकि यहाँ पे आज यहाँ के लोग घरों में बैठते हैं, चाहे कांगड़ी किसी के यहाँ हमाम में कहीं भी गैस वगैरह के, ये उस एरिया से आ गए नागोर से यहाँ पे हमारे बीच में काम करने के लिए बहुत ही कंपेनियन और बहुत ही ग्रास रूट से जुड़ी हुई और हमारी कदम ने तो हर इलेक्शन में हमेशा रहती, मैं उसको अपनी महिला कांग्रेस की तरफ से खुशामदीद करती हूँ। हमारे यहाँ आने का मकसद है, आपको पता होगा जो मनरेगा प्रोग्राम हर जगह चल रहा है, मनरेगा जो PCC भी कर रहे हैं, आप लोग सभी PCC के साथ भी जुड़े हुए उस प्रोग्राम में, लेकिन हमारी महिला कांग्रेस हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कलामा जी के नेतृत्व में हम पूरे ऑल इंडिया की महिला कांग्रेस जितने भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जितने भी इंचार्ज है इसको अपने लगे हुए, और नर्सरी आज उसी कड़ी को लेते हुए यहाँ पे आई और हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेगी, और यही नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ही करना है, यहाँ चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी वर्कर हो, सबको अपने काम दिखाना है। ऐसी बात नहीं है कि हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ही थोपना है, ये आपको मद्देनजर रहे, क्योंकि जो मनरेगा का प्रोग्राम है जैसे आपको पता है जो भाजपा ने VPG राम से स्कीम बनाई और मनरेगा उसमें क्या फर्क है, आपको पता होगा कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कलामा जी ने कहा था कि हमें कमरों में बंद कर उनमें सिर्फ मीटिंगें नहीं चाहिए, हमें छोटी छोटी सीक्रेट चाहिए जो सब बाहर उससे बात भी करते हो वो भी चाहिए, जो आपके प्रोग्राम हो वो तो आगे मेरे तय हुए, अपने राष्ट्र जी को दावत देती हूँ, पूरी तरह से समझाए आपको, मैं इसको दावत देती हूँ अपनी जिंदगी ख्याल से। सुनील डिंपल का इल्ज़ाम है कि NLU पर सियासत की जा रही। डिंपल ने कहा है कि जब मैं जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली और आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ लड़ रहा था, बीजेपी मरकजी हुकूमत MHALG मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को ख़त्म करने के बाद 2020 में मरकजी बीजेपी हुकूमत LG मनोज सिन्हा ने कश्मीर को NLU के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी। बीजेपी हक़ाइक़ पर मबनी NLU की मंजूरी को छुपाकर गुमराह कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयानात पर भी तनक़ीद की।
देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के जम करके सियासत कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू के 29 एमएलए 3 मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो कश्मीर के वो नेता जो लोग हैं या जिनकी सरकार है, ये जम करके ये इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपनी असफलताओं को, फेलियर्स को छुपा सके। देखिए, हकीकत तो ये है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जब मैं आर्टिकल 370 की तोड़ने की जंग लड़ रहा था, हमारी रियासत महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया था, उस समय 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जो थी वो कश्मीर को दे दी। और यही नहीं, G20 भी कश्मीर में कराया था। और इसमें मौजूदा सरकार का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मौजूदा सरकार इसलिए IIT और IIM का मुद्दा उछालती है ताकि वो अपने चुनावी वादे, जिसमें रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370 की बहाली और 1 लाख नौकरियां, 12 गैस के सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली जो नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्शन के मैनिफेस्टो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वो उस तरीके से छुपाए। मैं ये कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये बयान जो है, ये इसे मैं सरासर सराहता नहीं हूं, इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता हूं, क्योंकि आप हकीकत बताइए, हकीकत क्यों नहीं बता रहे? इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर के बीच में जहर घोल दिया, नफरत की दीवारें खड़ी कर दी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया माता वैष्णो देवी का, जिसमें हमने कभी ये मांग नहीं की थी कि माता वैष्णो देवी का यूनिवर्सिटी बंद किया जाए, कॉलेज को बंद किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने यही नहीं और भी खड़े कर दिए मसले, और अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं। बताइए, कल मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ, संगठनों के साथ, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हूं, हम मिशन स्टेटहुड, और मैं उनसे कहूंगा कि जब तक जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा जाता, कश्मीर का और जम्मू का इकट्ठे रखा जाए। और होम मिनिस्टर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? और होम मिनिस्टर साहब भी क्यों खामोश बैठे हुए हैं? और सुन लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि बजट का सेशन चल रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा करें, रियासत का दर्जा हमको वापस दें, और साथ में ये अलग रियासत की जो मांग आपके 29 MLAs कर रहे हैं, ये इसके ऊपर बिल अगर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफ द अपोजिशन श्यामलाल शर्मा, अगर ये चाहता है कि जम्मू अलग रियासत बने, तो लाए ना असेंबली का के सेशन में। और मैं ये भी कहूंगा कि कल जो बच्चे सड़कों के ऊपर जिनको मारा पीटा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, तब वो भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA कहाँ छुप करके बैठे हुए थे? इसलिए जम करके सियासत हो रही है। UGC एक ऐसा मिसाइल था जिसको छोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। ये ऐसा एक ब्रह्मास्त्र था जो मजहबी तनाव और हिंदुओं के बीच में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक जहर, नफरत की दीवारें और बंटवारे की राजनीति के साथ, सोच के साथ ये UGC लाया गया था। इसलिए हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ये मांग करते हैं कि वो जम्मू में भी खोली जाए, और प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब इसको जल्द से जल्द खोले, और सरकार से भी कहेगा कि आप लोगों को सही तस्वीर दिखाएं, और जम्मू वर्सेस कश्मीर के ये मुद्दे हैं, इसे मत उछालें। वोकेशनल ट्रेनर्स, VCRCs, VTs, मौसमी असतिज़ा के लिए अच्छी खबर है। वोकेशनल ट्रेनर्स, VTs की एजाज़ी तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा है। इन बातों का इजहार सुनील डिम्पल ने किया है। देखिए सुनील डिम्पल का जम्मू कश्मीर से क्या कहना है। वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए एक मुबारक की खबर है कि आपका लिए जो ऑनरेरियम है, जो आपको मिलता है, उसे बढ़ा दिया गया है। अभी अभी मेरे हाथ में एक डायरेक्टर समग्रा, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है भवानी रखवाल का, उनका एक ऑर्डर आज ही 29/1/2026 को निकला है, और आप लोगों को मुबारक है कि आपका ऑनरेरियम बढ़ाया जा रहा है और आपको 25,000 रुपया तनख्वाह अब मिलेगी। बड़ी अच्छी मुबारक की बात है। मुझे वो दिन भूले नहीं है कि जब इन्हीं दिनों में 2025 में जब मेरी बहनें, बेटियां
वोकेशनल ट्रेनर्स जब प्रेस क्लब कश्मीर में इकट्ठी हो रही थी, फिर उसके बाद हमने हरी सिंह पार्क जम्मू में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद ये मांग थी हमारी कि एक तो आपके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए, परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई जाए और ठेकेदारी सिस्टम को बीच में से खत्म किया जाए। चलिए, मुबारक की बात है कि एक जो ऑर्डर समग्रा का निकला है, भवानी रखवाल का ऑर्डर है 29/1/2026 का, आपकी ऑनरेरियम को बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। ये आपकी जीत का पहला कदम है वोकेशनल ट्रेनर्स का। अभी जंग जारी रहेगी क्योंकि जो प्राइवेट ठेकेदार्स हैं उनको बीच में से हमने बाहर निकालना है और हम एजुकेशन डायरेक्टर्स के हाथ में, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के हाथ में ये कमांड देना चाहते हैं कि ये आपके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए, आपके लिए परमानेंट जॉब पॉलिसी रिक्रूटमेंट किया जाए और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कंपनीज जो समय के ऊपर आपको तनख्वाह यानी कि ऑनरेरियम नहीं देती है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने चेतावनी दी थी कि वोकेशनल ट्रेनर्स को पिछले 3 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली है, सीजनल टीचर्स को भी नहीं है और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को भी नहीं मिली है। एक तो वोकेशनल ट्रेनर के लिए ये भी मुबारक की बात है कि आप कंटिन्यू रहेंगे और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स भी कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि समग्रा की स्कीम चलेगी। अब आपको डिसंगेज नहीं कोई कर सकता है क्योंकि आपके लिए ऑर्डर आज ही एक निकल करके आया है और फाइल नंबर है 146831 और ये डेटेड ऑर्डर है 29/1/2026 और फाइल नंबर भी यहाँ पे है 8213/19/2025-26 का और आपकी ऑनरेरियम बढ़ गए। मुबारक है कि जो भी है, लेकिन हमारी ये कहना है कि कम से कम आपको सरकारी जॉब पॉलिसी बना करके आपको परमानेंटली रिक्रूट किया जाए। और वोकेशनल ट्रेनर के लिए ये पहली खबर थी क्योंकि अभी अभी ये ऑर्डर मेरे हाथ में आया है डायरेक्टर समग्रा भवानी रखवाल जी का और उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है। द वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर शैल बी डिसबर्स्ड द ड्यू एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024 to 31/3/2025 as per the revised rates to the eligible vocational trainer within 15 days of the communication and submit the invoices along with the supporting documents for redisbursement। यानी कि आपको ऑनरेरियम तो आपको मिलेगा, जो 3 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली थी वो भी जो कंपनियां आपको तंग करती थी उनके ऊपर भी अभी नकेल कसेंगे हम। फाइनेंशियल बजट शुरू हो रहा है तो मैंने कहा ये खुशखबरी आपको दे दें और क्लस्टर रिसोर्सेज भी कंटिन्यू रहेंगे, आपकी तनख्वाहें भी बढ़ गई और नीड बेस अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर लगे हुए हैं उनको भी हम चाहते हैं कि यूजीसी के ग्रेड के मुताबिक 57,000 तनख्वाहें मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और जितने भी जो आपकी डिमांडें हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम हम इकट्ठे होकर के ये जंग जीतेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो जंग जीतेंगे। ये मुबारक है आपका वोकेशनल ट्रेनर की ये पहली जीत की तरफ कदम है। अभी ठेकेदारों को सिस्टम को बाहर निकालना है, परमानेंट रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी बना करके आप सभी को पक्का भी करना है। मुबारक हो। जम्मू कश्मीर नायब वज़ीर आला ने इलाके में बर्फ़ साफ करने की कोशिशों की निगरानी के लिए पटनी टॉप पडोरा चौक का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने बर्फ़ साफ करने के काम की पेशरफ्त और ज़रूरी खिदमात की बहाली का जायज़ा लिया। अवामी नुमाइंदों से भी बातचीत की और अफसरान को हिदायत की कि वो सड़कों और ज़रूरी खिदमात को मौसर तरीके से बहाल करें। अभी ये 8:40 हो रहे हैं और जब कई लोग हैं, कईयों ने यहाँ बड़ी वीडियो चढ़ाई और बड़ी यहाँ से एक कोशिश की कि डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाए और खामखा का एक इशू बनाया जाए। मानते हैं कि बर्फ़ पड़ी और काफ़ी सारी बर्फ़ पतनीटॉप में पड़ी और ये पतनीटॉप की खूबसूरती भी यही है कि अगर यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो पतनीटॉप कौन आएगा। ये आम इलाका तो है नहीं, एक
जम्मू का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और एक हिल स्टेशन है पत्नीटॉप और सन्नासर, और यहाँ लोग आते हैं। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरे लोग ऑफिसर्स खड़े हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, और जितने भी यहाँ के एसेंशियल सर्विस हैं, अगर ऑफिसर्स रात को यहाँ पे हम खड़े हैं तो यही हम देखना चाहते थे कि कुछ लोग जो खामखा का यहाँ से एक बात खड़ा करना चाहते हैं कि पत्नीटॉप को केयर नहीं किया जा रहा, देखा नहीं जा रहा। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जहाँ हम खड़े हैं सबसे इंटीरियर है पत्नीटॉप का, जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आके खड़ा होता है और आगे पीछे होटल है। तो हमने जो देखा है कि डिपार्टमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल ने या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारी डिपार्टमेंट था, अच्छा काम किया। हाँ, थोड़ी बहुत ही खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं डायरेक्शन दे के जा रहा हूं इनको। और अब हमने कह दिया कि आप यहाँ मिशनरी आप एक यहीं पे स्टैंड कर दीजिए, जिससे कहीं पे भी टूरिस्ट को या आम लोगों को जो यहाँ पत्नीटॉप में रहते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुश्किल ना हो। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि सरकार जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे खड़ी है और अपने लोगों को सहूलत देने के लिए खड़ी है। तो लिहाजा यहाँ मेरा पत्नीटॉप में अभी रात को यहाँ खड़ा होने का मकसद एक ही है और बड़ा क्लियर एक मैसेज है अपने डिपार्टमेंट्स को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हम किसी भी सूरत पे टूरिस्ट की सिक्योरिटी और अपने लोगों की सिक्योरिटी से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जो उनको सहूलतें चाहिए उन सहूलतों को प्रोवाइड करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार खड़ी है और पूरा हम उनके साथ ताउन करेंगे। और जब जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब पत्नीटॉप में यहाँ खड़ा है तो आप समझ लीजिए कि ये उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ खड़े हैं, और यही देखने के लिए कि कुछ लोगों के जो बातें बाहर फैलाई जा रही थी उसको हम देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ देख के ये लगा कि जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया में वो बातें सच नहीं हैं। अगर गाड़ियाँ अगर देखा जाए बर्फ़ में, तो अभी भी कई गाड़ियाँ बर्फ़ में हैं। अब जहाँ रोड ही नहीं है, अब वहाँ पार्किंग में होटल की अपनी पार्किंग है, तो वो पार्किंग होटल की है तो होटल वालों की वहाँ गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम उनको ऐसे छोड़ देंगे, वहाँ भी बर्फ़ हटाएंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी थी कि जो हमारी मेन रोड था, नेशनल हाईवे था, आपका फिर लिंक रोड थे, फिर आपके इंटीरियर छोटे रोड थे, वो खोलने थे। अब फेस मैनर पे ये सारा हो रहा है और साथ साथ में ये सारी अब जो भी है, अब काफ़ी सारा हालात ठीक हैं, नॉर्मलसी ठीक है, मौसम भी साफ़ हुआ है। लेकिन अब जो वार्निंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दी है 1 और 2 तारीख को, उससे पहले हम ये सारा ठीक कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑफिसर्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा अपना एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे और आगे भी किया और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। ZER सब डिवीजन PMGSY की निगरानी में मोहरे में बर्फबारी करने का कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। अनिल मालहोत्रा AER फारूक मस्ताना और मुतल्लिक़ा जूनियर इंजीनियर्स ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर दर्ज झैल सड़कों पर अंगरल से गुलाबगढ़ रोड, चकलास से दारिया रोड और बधन ताला चा रोड, गंधन तामान कोट रोड और चटबा से सलधर रोड सब डिवीजन भर में कई दीगर सड़कों पर भी बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल किया, जिससे ट्रैफिक राब्ते की बहाली और अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जा रहा। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हमला ना सिर्फ एक संगीन जुर्म बल्कि इसने कश्मीरी कम्युनिटी में एक बार फिर तशवीश पैदा कर दी। इस हमले पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए मीर वाइज़ उमर फारूक ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। मीर वाइज़ उमर फारूक ने मज़ीद कहा कि इस तरह के वाक़यात कश्मीरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं और उनकी रोज़ी कमाने की आज़ादी को ख़तरे में डालते हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि इस हमले के ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। रातुक अलमनाक वाक़या युस ज़न तोह सारनी वुचमुत आशि सोशल मीडिया पे
यथ मज जन 18 वुहुर अख नौजवान दानिश तमिस आव शस्त्रों राडो सूज हमल कर तमिस आई बिचारिस 15 टेब तमिस फुटरोव कल तम सुन बोय त जख्मी उत्तराखंडस मज रात यह वाकया गोमुत तम सुन कसूर क्या सोस बिचोर कशुर नौजवान युस पनुन शाल कन्नी द्रामुत अथ इलाकस यह अफसोसुक मकाम कि आज कित कन कशुर टारगेट बना सारी अमि वाकई पुरजोर मजम्मत कर बे हुकूमतस वना खास कर ये हुकूमतस मुंतखब हुकूमत कि तिम तुलिन संजीदगी सान यह मसल अचकन रियासत कन हुकूमतन सत मरकजी हुकूमत तिमन सत बार बार कर अपील मगर यह सिलसिल थमान कि वनकन सारी खौफ जद चाहे तिम मुलाजिम नबर चाहे तिम स्टूडेंट नबर चाहे फेर वल चाहे शाल वल तिम त परेशान तिहंद गर वल त परेशान। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।